वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हम रीड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है ओम का नियम लिखिए या ओम का नियम क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरी बार पूछते हैं कि धारा नियंत्रक किसे कहते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। और छोटे छोटे प्रश्न है, अच्छे चालक से आप क्या समझते हैं, प्रतिरोधक किसे कहते हैं, हीन चालक से आप क्या समझते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये कुछ 4 टॉपिक और देखेंगे। इतनी सारी बातें अगर आपको आती हैं तो इनमें से एक कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें और इन प्रश्नों को लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। सबसे पहले अपन बात करेंगे ओम के नियम की कि ओम का नियम क्या है। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे, मैंने लिख दिया ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम याद करवा देते हैं भैया आपको इसका कि ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखेंगे कि ओम का नियम दिया गया था सन 1827 में। आप लोगों से पूछे कि ओम का नियम कब दिया गया, 1827 में दिया गया। किसने दिया, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो आप बताएंगे जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसका नियम, कौन सा नियम दिया, ओम का नियम दिया। कब दिया, 1827 में दिया भाई। कब दिया, 1827 में दिया। अब यह नियम जो था, ओम ने क्या कहा कि जो जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने क्या बात बताई कि कोई भी जो धातु का तार है, धातु का तार, ठीक है, अगली बात आप ध्यान में रखेंगे कि धातु का तार जो है उसके 2 सिरों या 2 बिंदुओं, इन्होंने ये बताया कि धातु का जो कोई भी धातु का तार है उसके 2 सिरों या 2 बिंदुओं के बीच, 2 सिरों या 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर जॉर्ज साइमन ओम जो था, उन्होंने क्या बताया था कि धातु का जो कोई भी तार जो होता है धातु का, उसके कोई भी 2 सिरे जो होते हैं उनके बीच, उनके 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा विद्युत धारा, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बीच संबंध बताया था भाई। ओम ने किन किन के बीच में संबंध बताया था, विभवांतर व विद्युत धारा के बीच में। किसके, किन किन के बीच में, विभवांतर व विद्युत धारा, ठीक है, इनके बीच, धारा के बीच संबंध बताया। यह ध्यान में रखना भाई, खास बात, ये स्टार्टिंग की बातें हैं, कॉमन बातें हैं कि ये बात तो आपको लिखनी है। 1827 में ओम का नियम दिया गया, जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया। जॉर्ज साइमन ओम कौन थे भैया, कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे। कहाँ के भाई, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक थे, ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे जिसको अपन कह सकते हैं। तो भौतिक विज्ञानी थे जॉर्ज साइमन ओम, कहाँ के, जर्मनी के। कब दिया नियम, 1827 में दिया। किन के बीच संबंध बताया, विभवांतर व विद्युत धारा के बीच संबंध बताया। ठीक है, अब लिखेंगे भाई, अब लिखना पड़ जाए भाई ओम का नियम है क्या, तो इसने क्या बात बताई भाई वो देख लेते हैं। किसने, ओम का नियम। एग्जाम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओम का नियम लिख दिया भाई, ओम का नियम। अब इसको समझाइए आप क्या लिखा। आपने पहले बात बताई दी कि यह नियम 1827 में जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया, जो जर्मनी के भौतिक शास्त्री थे या भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने किसी धातु के तार के 2 सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर व उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में संबंध बताया। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब ओम क्या संबंध बताया ये आपको बताना है। तो इस ओम का नियम क्या दिया, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या नियम दिया ये लिखना है। तो इस नियम के अनुसार ऐसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार या इस नियमानुसार, इस नियम के
अनुसार जब किसी धातु के चालक तार में, ध्यान से देखना हर पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, धातु के चालक तार में, वैसे चालक तार जनरली धातुओं के होते हैं, तो आप लिख सकते हैं जब किसी धातु के चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब तार में तो करंट ही प्रवाहित किया जाएगा भाई, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब किसी धातु के चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके शिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ध्यान से देखना इस बात को, शिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें मतलब उस चालक तार में, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। शर्त क्या है? समानुपाती होता है बशर्ते, एक लाइन और जोड़नी, ये शब्द जोड़ना जरूरी है, बशर्ते क्या, कौन सा शब्द? शर्त क्या है? चालक का ताप समान होना चाहिए। चालक का ताप समान रहना चाहिए। किसके दौरान? जब तक उस चालक तार में हम क्या करते हैं भैया, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब तक वह चालक का तार गर्म नहीं होना चाहिए। अगर चालक तार का जो ताप जो है ना वह बढ़ गया, अधिक हो गया, तो वह जो जैसे ही और ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह गल भी सकता है और फ्यूज उड़ भी सकते हैं। ये खास बात है, इसलिए यह शर्त इसने रख दी भैया। किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने। क्या नियम दिया कि जब किसी धातु के चालक तार में, बोलेंगे कि जब किसी धातु के चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, बशर्ते चालक का ताप क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, समान होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अर्थात चालक की भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं वो बदलनी नहीं चाहिए। इसे ही हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। ये ओम का नियम हो गया है बच्चा। और एक नंबर का प्रश्न आए, जहां तक ये सही बात है कि आप इतना लिख देंगे और आपके एक नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर ये 2 नंबर का प्रश्न आता है कि ओम का नियम लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न आता है, तब आपको कुछ ना कुछ और इसमें शामिल करना पड़ेगा। क्या डेफिनेशन हो गई? जब किसी धातु के चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, बशर्ते का मतलब शर्त यह है कि चालक का ताप स्थिर होना चाहिए, चालक का ताप समान रहना चाहिए, चालक का ताप बदलना नहीं चाहिए। इन तीनों सेंटेंस में कोई भी आप एक लिख देंगे, ये शर्त होती है इसमें। इसे ही क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। अब मान लीजिए 2 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न आता है तो थोड़ा सा इसको और आप बढ़ा देंगे। ठीक है? कैसे? माना कि इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको हल करते हैं। ये माना कि चालक तार, कोई चालक तार है, चालक तार के शिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है? मान लीजिए V है, तथा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान विद्युत धारा का मान कितना है बच्चा? बराबर I है। तो ओम के नियम से
ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा भाई, ओम के नियमानुसार। आगे चलते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सेव कर लेते हैं भैया, ये सेव हो जाएगा। इसके बाद आगे अपने को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तब तक जब तक ये सेव होता है रिवाइज कर लेते हैं। किसे कहेंगे ओम का नियम, जब किसी धातु के तार में, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके दो शिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, बशर्ते चालक का ताप समान होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा भाई, क्या कहता है, चालक के दो शिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि चालक के दोनों शिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, या V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR, ये ध्यान में रखना आप। यह तो है ओम का नियम, V इज प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है, अगर किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, और अगर विद्युत धारा का मान घटाएंगे तो विभवांतर का मान भी घटेगा। कब तक, जब तक कि चालक का तार जो है या चालक तार जो है वह गर्म नहीं हो, उसका ताप बढ़े नहीं, ठीक है, उसके ताप स्थिर रहना चाहिए। जब तक ताप स्थिर रहेगा तब तक विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे, तब तक विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, और विद्युत धारा का मान घटाएंगे तब विभवांतर का मान भी घटेगा, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो समानुपाती ये जो हटाएंगे तो क्या आ जाता है, एक और अक्षर आता है, एक और अंक स्थिरांक आता है, जिसको क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध। यहां क्या आ गया भाई, R। यहां R एक क्या है बच्चा, स्थिरांक है। R क्या है, यहां लिख देंगे, यहां R बराबर एक स्थिरांक है। क्या है भाई, स्थिरांक कह सकते हैं, इसको नियतांक कह सकते हैं। यहां R एक इस नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। R क्या है, इसका मतलब R यहां पर चालक का प्रतिरोध है। V क्या है, विभवांतर है। V बराबर क्या हो गया, विभवांतर। V क्या है, विभवांतर है। I क्या है, विद्युत धारा है। I बराबर क्या है, विद्युत धारा, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब इस सूत्र से अपन क्या करेंगे, और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको विभवांतर का मान ज्ञात करवाए तो I गुणा R कैलकुलेट करके विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं, या फिर I कैलकुलेट करवाए विद्युत धारा का मान तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R, और R का मान कैलकुलेट कराए तो R बराबर क्या हो जाएगा भाई, R बराबर हो जाएगा V बटे I। R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I हो जाएगा। ये सिंपल सी जो इक्वेशन है, ये जो सिंपल से समीकरण है, इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आप लोगों से पूछ ले भाई, आप इनको पता है कि आपको जो प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात करना के लिए कहे, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे भैया, R का सूत्र क्या होता है प्रतिरोध का, R बराबर V बटे I। V को किस में मापते हैं, विभवांतर को वोल्ट में, ठीक है, और विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। और तो वोल्ट बटे एम्पियर या वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है वह प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है उसी को ही हम क्या कह देते हैं बच्चा, ओम कह देते हैं, ओम, ठीक है। ओम जो है वो एक जर्मन शब्द या उसके अक्षर जो है उससे उसका प्रतीक चिन्ह होता है इस प्रकार से। ओम को इस प्रकार से अपन जर्मन शब्द से प्रकट करते हैं। यह ओम को रिप्रेजेंट करता है। यह किसको रिप्रेजेंट करता है, ओम को रिप्रेजेंट करता है। तो ओम बराबर क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर। मतलब प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या लिखेंगे, ओम।
क्या लिखेंगे? ओम। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। अब एक और कई बार एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाता है, क्या पूछ लेते हैं भाई, 1 ओम को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन गया यहां पर, क्वेश्चन बन गया भाई 1 ओम, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और ये ओम, 1 ओम को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जब भी आपको लगे कि 1 ओम आ रहा है या 1 एम्पियर आ रहा है तो उसकी आप सूत्र जरूर लिख रहे हैं। प्रश्न बन गया 1 ओम को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे भैया? आंसर क्या देंगे? क्या आया है? ओम आया है। ध्यान देखो, ओम आया है यहां पर, तो ओम जो शब्द है वह किसका मात्रक है? आंसर लिखेंगे भैया 1 ओम। ठीक है, आंसर लिखना शुरू कर दिया है, दिमाग में नहीं आ रहा है भाई क्या लिखें इसका आंसर। ठीक है, तो पहले आप जो जितना आता है, जैसे ओम के बारे में आपको पता है कि ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। और प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर क्या होता है? V बटे I। क्यों? क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I हो जाएगा। अब अपने को परिभाषा देनी है किसकी भाई? 1 ओम की। तो इसलिए इस सूत्र में सबके मात्रक लिख दीजिए ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? जैसे अभी देखा अपन ने वोल्ट। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? अभी देखा अपन ने एम्पियर। ठीक है, ओम बराबर वोल्ट बटे एम्पियर। अब सबके सामने एक एक लिख दो, 1 ओम, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर। इतना सा लिख दिया ना तो यह आपका 1 नंबर, यह सूत्र आपको दिला देगा 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है, अब आपको इसको परिभाषा ही लिखनी पड़े तो कैसे लिखेंगे भाई? 1 वोल्ट, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे एम्पियर, 1 एम्पियर। तो परिभाषा साइंस में यहां नीचे से शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में कितनी एम्पियर की? 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। तो लिख देंगे 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, V किसका मात्रक है? वोल्ट, विभवांतर का मात्रक है। तो क्या लिखेंगे? प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो चालक का प्रतिरोध, तो चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यह डेफिनेशन हो गई है भैया 1 ओम की। अगर परिभाषा याद नहीं हो आप लोगों को तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आप लिख देना, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है, अब आगे कुछ और नेक्स्ट जो प्रश्न है, पहले इसको सेव कर लेते हैं। जब तक सेव होता है इस डेफिनेशन को अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है 1 ओम की परिभाषा? यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चालक के 2 सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर या 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो चालक का प्रतिरोध जो होता है वह 1 ओम कहलाता है। ठीक है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर।
अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और थे भैया, कौन से, जिसकी अपन ने चर्चा पहले की थी कि अगला प्रश्न आएगा इसमें ओम के नियम के बाद, कौन सा, परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं, फिर धारा नियंत्रक किसे कहते हैं। तो परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है, प्रश्न आ गया, परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। देखिए भैया लिख देते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध। देखो दो शब्द आए हैं आपके सामने, एक तो परिवर्ती प्रतिरोध एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड की एग्जामिनेशन में बनता है। दूसरा है धारा नियंत्रक, एक तो परिवर्ती प्रतिरोध है, दूसरा क्या है, धारा नियंत्रक है। ठीक है, दोनों के बारे में पहली काम की बात बता देता हूं मैं पहले तो, कि ये जो परिवर्ती प्रतिरोध है यह परिपथ में विद्युत धारा के मान को बदलता है। किसको बदलता है भाई, विद्युत धारा के मान को बदलने वाला अवयव या युक्ति, बदलने वाला अवयव लिख लो। ठीक है, विद्युत धारा के मान को बदलने वाला अवयव या बदलने वाली युक्ति जो होती है वह क्या कहलाती है, परिवर्ती प्रतिरोध। विद्युत धारा के मान को बदलने वाली, परिवर्तित करने वाली युक्ति। और ये धारा नियंत्रक जो होता है वह क्या है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के मान को बदलने वाला अवयव के मान, प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करने वाला, परिवर्तित करने वाला अवयव क्या कहलाता है, धारा नियंत्रक कहलाता है अवयव। ठीक है, दोनों में अंतर ध्यान में रखना कि परिवर्ती प्रतिरोध जो होता है वो किस काम में आता है, विद्युत धारा के मान को बदलने के लिए। ठीक है, और धारा नियंत्रक किस काम में आता है, प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करने के लिए। प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करने के लिए जो युक्ति काम में ली जाती है, जो अवयव काम में लिया जाता है, उसको तो कहते हैं अपन धारा नियंत्रक। और विद्युत धारा के मान को बदलने के लिए जो युक्ति या जो अवयव काम में लिया जाता है उसको क्या कहेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध कहेंगे। ये बात आप ध्यान में रखें। लेकिन एकदम और व्यवस्थित डेफिनेशन क्या है परिवर्ती प्रतिरोध की, आप क्या बताएंगे कि स्रोत की वोल्टता में परिवर्तन किए बिना, स्रोत की वोल्टता मतलब जैसे मान लो कि अगर 100 वोल्ट की बैटरी से कोई परिपथ जुड़ा हुआ है तो उस बैटरी को परिवर्तित किए बिना, बैटरी के वोल्टेज को परिवर्तित किए बिना, ठीक है, परिपथ में विद्युत धारा के मान को बदलने के लिए जो उपकरण, जो युक्ति, जो अवयव काम में लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। क्या लिखेंगे, स्रोत की वोल्टता में परिवर्तन किए बिना। ये ध्यान में रखना, ये शब्द, ये लाइन लिखना जरूरी है कि स्रोत की वोल्टता में परिवर्तन किए बिना किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को लिखते रहें, मान को परिवर्तित करने के लिए जो युक्ति का मतलब उपकरण भी होता है, युक्ति, उपकरण या अवयव काम में लिया जाता है, काम में लेते हैं, लिख लो, काम में लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट है धारा नियंत्रक। तो क्या लिखेंगे, सिंपल सी परिभाषा ही है, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करने के लिए, किसी विद्युत परिपथ, और लिख देना, कोई ज़्यादा चेंज इसमें नहीं करना है। क्या लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करने के लिए
जो युक्ति, जो उपकरण, जो अवयव काम में लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? धारा नियंत्रक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और प्रश्नों की जो हमने चर्चा की थी। इसको सेव कर देते हैं भैया आप लोगों के लिए, आगे के लिए, ताकि आप लोगों को फिर से ये नोट्स जो हैं आपको उपलब्ध करवा सकें, आपको दोबारा लिखना नहीं पड़े। नेक्स्ट देखिए, देखो एक ही साइज के 3-4 वायर हैं आपके पास, देखो ठीक है। मैं अलग अलग कलर में इसको रिप्रेजेंट करूंगा, इनको दर्शाऊंगा। एक तो बच्चा हो गया ये देखो येलो कलर का है, ठीक है। दूसरा कलर अपन चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ग्रीन ले लिया है, ठीक है। तीसरा एक और वायर लेते हैं भैया, ये अपने को थोड़ा सा अलग कलर का ले लिया, ये तीसरा कलर का वायर ले लिया है। फिर चौथे कलर का एक और वायर लेते हैं, ये ले लेते हैं बच्चा, इस रेड कलर का ले लेते हैं। ये देखो, पर इन तार जो चालक तार जो लिए हैं अपन ने, इनकी कुछ खास बात है। क्या खास बात है? इनकी लंबाई भी एक समान है। देखो समान लंबाई है, इसको मैं मिटाता हूँ, लिख देता हूँ। इनकी लंबाई क्या है बच्चा? लंबाई समान लंबाई है, समान लंबाई, ठीक है। और समान आकार, समान आकार जिसको अपन कहेंगे सर्वसम साइज। ये सब जो है ना वो सर्वसम साइज के तार हैं, ठीक है। किस साइज के हैं? सर्वसम साइज के तार हैं इतने सारे। और इनकी क्या खास बात है कि ये अलग अलग धातु से बने हुए हैं, अलग अलग पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ चालक तार जो होता है ना, कुछ चालक तार जो होते हैं वो विद्युत धारा का अच्छा चालन करते हैं। इनमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान अगर एमीटर लगा के देखते हैं ना, एमीटर लगा करके, तो ये मान लीजिए ये जो येलो मैंने लिख रखा है इसमें विद्युत धारा का मान बहुत अधिक आता है। यानी कि ये विद्युत धारा का मान इनमें क्या है, बहुत उच्च होता है, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जनरली इसको समझिए बात, इस बात को कि अगर कोई चालक जिसमें प्रतिरोध बहुत कम से कम हो, अगर प्रतिरोध कम होगा तब उसमें विद्युत धारा का मान अधिक प्रवाहित होगा। तो वह चालक, इन सर्वसम साइज के चालकों में से वह चालक जिसका प्रतिरोध क्या हो, बहुत कम होता है, उसको तो हम क्या कहते हैं बच्चा? अच्छा चालक। अच्छा चालक, ठीक है। अच्छा चालक मतलब ये बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है विद्युत धारा के प्रवाह में, बहुत कम प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है बहुत आसानी से होता है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी चालक तार में गति करते हैं, मान लो ये तार है, ठीक है, इसमें कौन गति करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ई माइनस। जब इस चालक तार में कोई भी धातु का जो तार होता है, कोई भी चालक तार जो होता है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं तो इसके भी खुद के भी परमाणु होते हैं, किसके? चालक तार के। तो चालक तार के परमाणु जो होते हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं बच्चा? आकर्षित करते हैं। और इन परमाणुओं के, जो चालक तार के जो परमाणु इन इलेक्ट्रॉन्स का जब आकर्षण करते हैं ना, तो इनकी गति में क्या उत्पन्न होती है? बाधा उत्पन्न होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की गति में उत्पन्न बाधा, इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनों लिख दिया मैंने, की गति में उत्पन्न बाधा, जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जिस चालक में इलेक्ट्रॉन्स की गति में या इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में बाधा सबसे कम उत्पन्न होती है, वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छा चालक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे कम प्रतिरोध उत्पन्न होता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में।
तो ऐसा चालक जिसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के समय उसमें सबसे कम बाधा या सबसे कम प्रतिरोध उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन्स की गति में, तो उस चालक को हम क्या कहते हैं बच्चा? अच्छा चालक कहते हैं। उस चालक को अपन क्या कहेंगे? अच्छा चालक कहेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत अगर पर्याप्त प्रतिरोध उत्पन्न होता है, पर्याप्त प्रतिरोध, ठीक है, दूसरा ये चालक तार मान लीजिए इसमें कोई पर्याप्त प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिरोधक कहेंगे या प्रतिरोधक कहेंगे। ठीक है। तीसरे प्रकार का चालक जिसमें क्या है कि भाई पर्याप्त प्रतिरोध नहीं, कुछ अधिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, अधिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उच्च प्रतिरोध लगाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हीन चालक कहेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चा? हीन चालक। ठीक है। और चौथा क्या है? ये इसमें क्या है? अधिक प्रतिरोध लगाता है, अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अगर चालकों इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? हीन चालक कहेंगे। और फिर क्या है? जिसको कहेंगे विद्युत रोधी। जिसको क्या कहेंगे? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी किसे कहेंगे? जिसमें इससे भी अधिक, बहुत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न अगर होता है, बहुत अधिक प्रतिरोध अगर इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत रोधी कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत रोधी कहेंगे। इस प्रकार जो विद्युत अवयव सर्वसम साइज के हैं, एक ही साइज, एक ही लंबाई के चालक हैं, के अवयव हैं ये विद्युत अवयव, एक ही या सर्वसम साइज के वह अवयव जिसमें बहुत कम प्रतिरोध होता है, वह तो कहलाता है अच्छा चालक। और सर्वसम साइज का वह अवयव जिसमें पर्याप्त प्रतिरोध होता है, उसको तो कहते हैं प्रतिरोधक। और सर्वसम साइज का वह अवयव जिसमें बहुत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में, तो उसको अपन क्या कहेंगे? हीन चालक। और सर्वसम साइज का वह अवयव जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बहुत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत रोधी कहेंगे। तो इनकी डेफिनेशन चार प्रकार के इस प्रकार आपने देखा। एक तो अच्छा चालक, नंबर 1, नंबर 2 कौन सा भाई? प्रतिरोधक, नंबर 3 हीन चालक, और नंबर 4 विद्युत रोधी। इस प्रकार इन सर्वसम साइज के जो विद्युत अवयव हैं, इनको अपन 4 प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। एक अच्छा चालक, दूसरा प्रतिरोधक, तीसरा हीन चालक, और चौथा विद्युत रोधी। डेफिनेशन अगर एग्जाम में लिखनी है तो मैं लिख के बता देता हूं आप लोगों को। आप लिखेंगे इसको कि पहले तो अपन लिखेंगे किसके बारे में? अच्छा चालक किसे कहेंगे? अच्छा चालक। अच्छा चालक एग्जाम में आ गया। अच्छा चालक किसे कहेंगे? या अपन इसको एक और शब्द कह सकते हैं, सुचालक। तो एकदम बढ़िया परिभाषा आपको लिखनी है। क्या लिखेंगे? देखिए आंसर मैंने लिख दिया है, बोर्ड के एग्जाम में आपको जैसे लिखना है। सुचालक या अच्छा चालक किसे कहेंगे? कि सर्वसम साइज का, देखो सर्वसम साइज, ये शब्द लिखना जरूरी है। सर्वसम साइज का वह अवयव जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में बहुत कम बाधा उत्पन्न करता है, बहुत कम बाधा उत्पन्न करता है, उसे अच्छा चालक कहते हैं। उसे हम अच्छा चालक कहते हैं। अच्छा चालक, बात समझ में आ गई? उसे क्या कहते हैं? अच्छा चालक कहते हैं। ठीक है। नंबर दूसरा अगर आप लोगों से पूछ ले, कौन सा भी अच्छा चालक हो गया है? नंबर दूसरा प्रतिरोधक। प्रतिरोधक किसे कहते हैं? प्रतिरोधक या प्रतिरोध एक ही बात है। प्रतिरोधक किसे कहेंगे?
कि सर्वसम साइज का वह अवयव, देखो डेफिनेशन इसकी भी यहां से स्टार्ट होगी, सर्वसम साइज का वह अवयव जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में पर्याप्त बाधा, यहां शब्द ये ध्यान रखेंगे, पर्याप्त बाधा उत्पन्न करता है, पर्याप्त बाधा उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा, प्रतिरोधक कहते हैं। एक एक नंबर के प्रश्न बनेंगे बोर्ड के एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का, एक एक नंबर के प्रश्न बनेंगे, लेकिन डेफिनेशन एकदम सही होनी चाहिए। सर्वसम साइज का वह अवयव जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में पर्याप्त बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, लगभग सेम सी डेफिनेशन है, माइनर डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण जो शब्द आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वह है हीन चालक। हीन चालक किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन वहीं से शुरू करनी है। कैसे भी, वही बात है कि सर्वसम साइज का वह अवयव का मतलब यहां तार से है, जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में, यहां पर्याप्त बाधा लिख रखा था, यहां बहुत कम बाधा लिख रखा था, यहां लिखूंगा प्रवाह में बहुत बाधा उत्पन्न करता है, बहुत बाधा उत्पन्न करता है या अधिक बाधा उत्पन्न करता है। अधिक बाधा लिख लो, बहुत बाधा की जगह क्या लिखेंगे, अधिक बाधा उत्पन्न करता है, अधिक बाधा उत्पन्न करता है, उसे हीन चालक कहते हैं, उसे हीन चालक कहते हैं। बहुत कम बाधा सुचालक, पर्याप्त बाधा प्रतिरोधक, अधिक बाधा हीन चालक उत्पन्न करता है, उसे हीन चालक कहते हैं। ये शब्द ही इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्दों का डिफरेंस है, एक एक शब्द जो होता है ना वो आपके नंबर कम कर देंगे, इसलिए ये क्या हो गया बच्चा, हीन चालक हो गया। ठीक है, अब आप लोगों से और पूछ ले भाई, चौथे नंबर का और प्रश्न यहां पर बन जाता है। प्रश्न क्या बनता है, आप लोगों से पूछ ले नंबर 4, विद्युत रोधी किसे कहते हैं, विद्युत रोधी किसे कहते हैं, विद्युत रोधी किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, सर्वसम साइज का वह अवयव, वैसा ही लिख लेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में, यहां पे क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में अधिक बाधा की जगह बहुत अधिक बाधा उत्पन्न करता है, बहुत अधिक बाधा उत्पन्न करता है, बहुत अधिक बाधा उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा, विद्युत रोधी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, मैंने बताया ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर फर्स्ट कि भाई अच्छा चालक किसे कहेंगे, नंबर सेकंड प्रतिरोधक किसे कहेंगे, नंबर थर्ड हीन चालक किसे कहेंगे, और नंबर फोर्थ विद्युत रोधी किसे कहते हैं। डेफिनेशन गलत नहीं होने चाहिए, आपके नंबर माइनस नहीं होने चाहिए, आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, यह है हमारा प्रयास है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम इससे कुछ आगे और पढ़ाएंगे, आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।